हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड। आज के इस क्लास में हम यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में पुनः और देखेंगे। जो क्वेश्चन जो छूट गया था इकाई अंक, जैसे एक संख्या लिखा गया, क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये हो गया 9, इसके पावर में है 2 4, ये हमको इसका निकालना है इकाई अंक। तो हम जानते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो पावर जो दिया रहता है उसका 2 अंक को लेते हैं। तो 24 को मैं किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 4 से पूरा बार चला जाएगा, कितने बार आ जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पर शेष फल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम देखते हैं जब भी शेष फल 0 आता है तो जो लास्ट जो अंक रहता है, जैसे इस संख्या में लास्ट अंक क्या है, 9 है, तो 9 के पावर में क्या लिखेंगे, हमेशा 4 लिखेंगे। जब शेष फल क्या है, 0 है, तब पावर में क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब उसके बाद 9 का गुना 4 बार आप कर देंगे, उसके बाद इसका इकाई अंक इतने के इकाई अंक निकल जाएगा। जैसे कि 9 को गुना करेंगे 9 या 81, फिर 9 गुना करेंगे 9 या 81, एक का गुना, फिर इकाई का गुना करना है, ठीक है। तो एक का गुना करूँगा तो क्या आएगा, 1। तो ये पूरा जो संख्या 189 का पावर 124 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन को भी आप ट्राई करके देखेंगे। आज हम देखते हैं, है ना, फैक्टोरियल के कैसे इकाई अंक निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1। इसका मतलब क्या होता है, 1 गुना 1 बराबर 1। 2 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, 2 गुना 1, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखते हैं, पहले 3 लिखूंगा मैं, फिर 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर 1 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, गुना करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, गुना करो, 4 3 12, 12 दूनी 24। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, आपस से गुना करो, 4 और 5 से गुना कितना होगा, 20, 5 4 20, फिर 20 3 का गुना कितने करेंगे, 60, 60 दो गुना कर कितना आएगा, 120, ठीक है। इसी प्रकार 6 का भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, 6 गुना 5 गुना, है ना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 से लेकर 1 तक गुना करें कितना आया, 120 आया। अब 120 गुना क्या कर दो, 6 कर दो, कितना आएगा, है ना, ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का, तो हासिल 1 6 7, 720, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 5 तक का फैक्टोरियल आपको बनाने आना चाहिए। तो हम यहाँ पास देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो गुणा किए तो क्या आया, 120 आया, ठीक है। तो देखो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी संख्या और आएंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो इन सभी फैक्टोरियल की जो इकाई अंक में, इकाई मतलब जो लास्ट जो संख्या में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी बाकी और फैक्टोरियल आएंगे, जैसे 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, इसी प्रकार और बहुत सारा, सभी के इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। सभी के इकाई अंक में क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक में क्या आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं आया, आया। अब जैसे 6 का देख रहे हैं, 6 का कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल, देखो 6 का पहले ऐसे लिखेंगे, पहले 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। फिर अब देखते 5 से लेकर 4 तक गुना करते हैं, कितना आता है, 120 आया, तो 120 आया, फिर 6, और फिर मैं इसके साथ ऐसे गुना करूंगा तो इसके इकाई में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से बाकी संख्या के भी इकाई में क्या आएगा, 0। 5 फैक्टोरियल के बाद बाकी फैक्टोरियल के इकाई में क्या आएगा, 0। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 0 आना, क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है एक बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे तो ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ना, नहीं समझ आएंगे तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं बनाने और बताऊंगा इसको। देखो एक क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल गुना डेट, ये कहाँ तक गुना है, 129 फैक्टोरियल तक गुना है। हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका इकाई अंक निकालना है। इसका क्या निकालना है, इकाई अंक। तो कैसे इकाई अंक निकालेंगे, मतलब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, तो उसका जो भी गुणा करेंगे उसका जो भी आंसर आएगा उसके इकाई में क्या है उसी को निकालना है, ठीक है।
तो पहले देखते हैं 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं, ऐसे ना। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे कर, वही वहाँ से लिख रहा हूँ ना। तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना 24 लिख सकता हूँ। और 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 हम जानते हैं 120 लिख सकते हैं। इसी प्रकार है ना बाकी का भी लिखेंगे ऐसे डेट ऐसे, ठीक है। बस अभी आप जब भी गुना जब से दिया रहेगा फैक्टोरियल वाला उसमें आपको 5 तक ही लिखना है पहले, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इकाइयाँ, देखो है ना गुना 5 तक निकाले। देखो यहाँ पास इसका ये हो गया 2 का ये हो गया 3 का ये 4 का ये 5 का ये 5 का, देखो 5 में क्या आया 120 आया। अब यहाँ पास इकाई में क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार अगर 6 का भी लिखूंगा 6 का फैक्टोरियल तो कितना होता है 720, तो यहाँ पास भी 0 आ रहा है। इसी प्रकार जितने भी और लिखूंगा फैक्टोरियल मतलब मैं 129 तक का फैक्टोरियल लिखूंगा उसमें भी इकाई में क्या आएगा 0 आएगा। और हम जानते हैं जब भी गुना में एक बार 0 आ गया, किसमें गुना में बोल रहा हूँ ना, जोड़ने में नहीं बोल रहा हूँ, जब भी गुना में एक बार 0 आ गया तो बाकी है ना, तो बाकी भी क्या आ जाएगा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे इसका गुण इससे करूँगा तो 0 आएगा। अब इस 0 को गुना मैं इस 4 से करूँगा तो भी 0 ही आएगा। फिर 6 को गुना 0 से करूँगा तो 0 आएगा, तो मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, समझ आया मेरे हिसाब से। चलो एक क्वेश्चन को और देखते हैं इसी में। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अब इसी को जोड़ के बनाते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, है ना। डेट कहाँ तक प्लस कहिए ना, इसी में 229 फैक्टोरियल। 1 का क्या आता है 1 ही आता है, 2 का क्या आता है 2 ही आता है, 3 का क्या आता है 3 ही आता है, 4 का क्या आता है 4 ही आता है, 5 का 120 आता है, 6 का 720, इसी प्रकार बाकी का भी आएगा। तो हमको इधर से बाकी से लेना देना नहीं है। अगर एक बार 0 आ गया तो वही तक। जैसे 5 क्या आ गया 0 आ गया 120, मतलब इसके इकाई में 0 आ गया, तो इधर ज़्यादा और नहीं लेना है क्योंकि 0 आ गया तो बाकी में भी क्या आएगा 0 ही आएगा। क्योंकि जैसे मैं है ना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल है ऐसे है तो 5 फैक्टोरियल 120 आ गया। 6 फैक्टोरियल बनाऊंगा तो 6 गुना क्या करूँगा मैं, ये देखो जैसे 6 फैक्टोरियल का है तो 6 का कितना आता है, इसका भी 720 ही आता है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल का कितना है 7 का, तो 7 गुना 6 फैक्टोरियल ऐसा टाइप, मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 ऐसा टाइप। तो देख 7 का 7 इतने का कितना आता है 6 से लेकर 1 तक का गुना करेंगे तो कितना आएगा 720। हम लोग इसको देख चुके हैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। गुना करो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 7 49 50। देखो इसके भी इकाई में 0 आया, अर्थात 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसके इकाई में हमेशा क्या आएगा 0 आएंगे। ठीक है, तो उसको ज़्यादा भी नहीं समझ रहा हमको, बस हमको ये पता होना चाहिए कि 5 के बाद के फैक्टोरियल में क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब इधर देखो इसमें जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, इकाई को जोड़ेंगे। जैसे इसके इकाई में 0 है, इसी प्रकार बाकी की इकाई में भी 0 रहेगा। तो 5 से लेकर 129 तक के फैक्टोरियल के इकाई अंक को जोड़ूंगा तो क्या आएगा वो 0 ही आएगा। तो यहाँ तक का आंसर क्या आया 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 24 आता है। अब देखो इसको जोड़ो प्लस 1 3 कितना आएगा 3 3 3 6 4 कितना आएगा 10, है ना। शायद गलत हो रहेगा कहीं पास, 1 मिनट, है ना। देखो 3, ठीक है 3 3 6 कितना हो गया 6 हो गया ना ये। फिर इसके बाद नहीं सॉरी, ये 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 6 आता है ना। देखो अब इसको मैं गलती से लिखा गया था। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 गुना 2 गुना 1, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, तो ये वाला 6 है ना ये। ठीक है, देखो 1 2 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और 6 है ना, 6 से 3 कितना आएगा 9 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो 13 आया। ठीक, इकाई का जोड़ना है। ठीक है, अब 13 है, अब 13 में फिर इसका इकाई 3 हो गया, इसका 0, तो इसका आंसर क्या आएगा इकाई 3 आएगा। तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ।
जैसे क्वेश्चन है जैसे 251 के पावर में 100, जैसे 5 6 फैक्टोरियल। पहले सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 के पावर 15 के सॉरी है ना, हो गई 6 फैक्टोरियल, ठीक है, गुना, ठीक है, 8 के पावर 8 फैक्टोरियल गुना, है ना, 19 के पावर, चलो देखते हैं 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका हमको निकालना इकाई अंक, ठीक है। तो कैसे इकाई अंक निकालेंगे? देखो, हम जब भी जानते हैं जब भी पावर वाला आता है तो हम पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। तो जब भी मैं 6 फैक्टोरियल को किससे भाग दूंगा? 4 से। इसी प्रकार 8 को भी किससे भाग दूंगा मैं? 4 से। 7 को भी किससे भाग दूंगा मैं? 4 से। तो देखते हैं 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 1। अब इसको मैं किससे भाग दूंगा मैं? 4 से। तो 4 4 कट गया, मतलब जब भी 6 फैक्टोरियल को मैं भाग दूंगा 4 से तो ये पूरा भाग चला जाएगा। शेष फल क्या आ रहा है? यहाँ पास 0 आ रहा है, अर्थात मैं इस 2 के पावर में क्या लिखूंगा मैं? 4 लिखूंगा। 2 के पावर में क्या लिखूंगा मैं? 4। देखो, ठीक, इसको पावर में क्या लिखूंगा मैं? 4, ठीक। इसी प्रकार 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 गुना 7 गुना, है ना, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना, है ना, 2 गुना 1। किससे भाग दूंगा मैं? 4। 4 4 कैंसिल, मतलब ये पूरा 4 से भाग चला जा रहा है, अर्थात शेष फल क्या है? 0 है। शेष फल 0 है, मतलब 8 के पावर में क्या लिखूंगा मैं? 4 लिखूंगा, ठीक। इसी प्रकार इस वाले में देखते हैं 7 फैक्टोरियल भी किससे पूरा भाग 7 फैक्टोरियल भी 4 से पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात, है ना, इस 9 का पावर भी क्या आ जाएगा? 4। अब इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 2 को गुना 4 बार करो, ऐसा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 का ऐसा लिखो, ठीक है। फिर देखो 8 का 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। देखो 88, इसको पहले इसका लिख लो, इसमें इतने का कितना आता है? 16 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आता है? 88 64, फिर 88 64, फिर गुना करेंगे 4 4 गुना 4 4 16 है, मतलब इसको किसको लिखूंगा? ओनली 16 लिख दो ऐसा, ठीक है। इसका अपने हिसाब से गुना करना, जैसे भी गुना करने आएगा। जैसे 9 9 गुना करो कितना? 9 नियम 81, फिर 9 नियम 81, फिर इकाई का गुना कितना होगा? 1 आ जाएगा, तो यहाँ पास 1, फिर 6 6 का गुना कितना आएगा? 36 आएगा, 36 6, 1 गुना करो कितना आएगा? 6 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चनों का भी बुक को देखकर, बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। कैसे कि इसमें देखो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का हम पूरा उसको सॉल्व करेंगे, फिर फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये पूरा भाग चला जा रहा है। शेष फल क्या आ रहा है? 0, और शेष फल 0 आता है तो पावर में हमेशा क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। इसी कारण 2 के पावर में 4, पूरा 12 नहीं लूंगा, लास्ट अंक लूंगा ना मैं, क्योंकि इकाई बोला है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को और देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन देखते हैं ना इससे। इसको तो अपने हिसाब से मैं बना दिया था क्वेश्चन कैसे, जैसे, है ना, एक क्वेश्चन है, देखो ये इसके पावर में है ना 259 फैक्टोरियल गुना, एकदम सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये 767 के पावर में बेटा, है ना, 421 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर गुना है ना, फिर 609 के पावर में है 9, है ना, ये 609 के पावर में है 814 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद है ना 504 के पावर में है 10 फैक्टोरियल। हमको इसका निकालना इकाई अंक, कुछ नहीं है इकाई अंक कैसे निकालते हैं हमको पता है। इकाई वाला बस से मतलब रहा कि इससे पूरे 2451 से मतलब नहीं, हमको एक बस से मतलब, इसमें 1 से, इसमें 6 से, इसमें 9 से, इसमें, है ना, इसमें 4 से, ठीक है। देखो अब हम जानते हैं क्या होगा, 1 का 1 ही है, ठीक है, 1 का 1 ही है। जैसे इसको भी 259 को मैं 4 से भाग दूंगा तो ये पूरा भाग चला जाएगा 4 से, क्योंकि अगर 259 फैक्टोरियल को मैं अगर मैं लिखते चलो जाऊंगा 259 आएगा, फिर 258 आएगा, इसी प्रकार डेट कहीं ना कहीं ये 4 तक तो जाएगा, फिर ऐसा ऐसे करके ये 4 तक तो जाएगा ही, तब जब 4 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा 4 से, ठीक है, समझ आए ना।
तो ये इस 1 के पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 6 के पावर में क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 421 फैक्टोरियल को 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग चला जाएगा। अब कैसे भाग चला जाएगा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसी प्रकार 9 को मैं, है ना, इसके पावर में क्या आएगा, इकाई 9 है तो इसके पावर में भी 4 ही आएगा, फिर 4 के पावर में भी 4 ही आएगा। सॉल्व करो, 1 का 1 ही आएगा, 6 का 6 ही आता है, मतलब 6 के पावर में कुछ भी रहे वो 6 का 6 ही आता है, ठीक है। जैसे 9 को देखते हैं, जैसे 9 को 4 को गुना कर दो, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। इसी प्रकार 4 को भी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। ये 6 का 6 आ जाएगा। 9 निया 81, 81 आ गया, फिर गुना, फिर 9 निया 81, 1 का गुना करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर देख 4 4 गुना 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर आपस में 6 गुना कितना, 36 का 36 का 6, इकाइयों को लेना ओनली, तो 6 फिर गुना 36 का, फिर इसका आंसर क्या आएगा, इकाई को ही गुना करना है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आप इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस यही तक, थैंक यू।